देखो बंधु, आज हम लोग बात करेंगे ना एनसीईआरटी 2.1 का मैं सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं। और इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखो, यानी थ्योरी वीडियो नहीं देखो तो सबसे पहले जाकर थ्योरी वीडियो देखो, फिर आपका 2.1 देखने करना। थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं 2.1 का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और पहली क्वेश्चन आपका क्या है? पहली क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसका मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनोगे। अगर मैं प्यार से बात करूं ना तो एक बात मैंने समझाया था, सुन मेरे भाई। सबसे पहले आपका ये एंगल निगेटिव है। एंगल क्या है? निगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल निगेटिव रहता है तो क्या होता है, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, दूसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा टैन इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों को मैंने क्या बोला था ना, ये तीनों को मैंने क्या बोला था कि इसका हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाता है माइनस टैन इनवर्स रेंज। ठीक है ना? याद करने के लिए मैंने बताया था कि मेरे भाई एस का मतलब होता है साइन और एस का मतलब होता है सुधरल। तो ये तीनों सुधरल खानदान में आता है। क्यों भाई? साइन का विवाह कौशिक के साथ, इसका एक बेटा टैन यानी टुनटुनमा, तीनों सुधरल खानदान से आता है। तो जैसे रहता सेम टू सेम वैसे ही हो जाता, मतलब माइनस के माइनस साइन के साइन, माइनस के माइनस कौशिक के कौशिक, माइनस के माइन टैनस टैन के टैन, तो सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ भी मुझे नजर आ रहा है गुरुजी एंगल तो निगेटिव है, यानी जाहिर सी बात है बिल्कुल इस फॉर्मेशन पे बैठ रहा है, यानी इससे बनेगा। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, 1/2। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि अगर 1/2 की बात करना है, जैसे ये साइन 30 है ना मेरे भाई, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2, 1/2 होता है। तो ये 30 हो गया, और ये साइन है इधर जाता है तो क्या होता है साइन इनवर्स 1/2, 1/2 होता है। और इसी का तो वैल्यू पूछा है, इसी का तो वैल्यू पूछा है साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 होगा। लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं ना, पाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो 30 को मैंने क्या बताया था, पाई/6 बताया था। इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरे इज्जत से बताया गया। ठीक है ना? चलिए, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस ये पूरे का वैल्यू। देखो ये पूरे का वैल्यू क्या होगा, पाई/6 होगा। ये पूरे का वैल्यू होगा पाई/6, दैट योर आंसर। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने कहानी से इसको कैसे याद करना बताया था। मैंने बताया था कि सुन मेरे भाई, 1/2 देखते ही आपके दिमाग में आता होगा 30 साल, 30 साल, 30 साल। तो 30 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा जिंदगी बोलते हैं। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मेरा पहला तो बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। आ जाइए अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सबसे बेहुदा सा सवाल है, बिल्कुल बेहुदा सा सवाल है। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एंगल तो निगेटिव है नहीं, ये तो पॉजिटिव। तो बस ये पूछना चाहता है ना कि कौस में किसका वैल्यू √3/2 होता, बस कौस में किसका वैल्यू √3/2 होता। चलिए, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फार्मूला नहीं है ऐसे ही कि कैसे याद करते हैं। तो सोचो ये बना पहले कैसे है, बना कैसे है। तो बचपन से आप पढ़ के आए होंगे कि cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। और ये cos हो गया तो ये साइड आएगा ना बराबर की ये साइड, तो होगा cos इनवर्स √3/2। क्लियर है? अब ये बचा कितना भाई, ये 30 बचा, 30 बटा, ठीक है बउआ। और मैंने बताया कि 30 डिग्री को क्या हम लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लोग पाई के रूप में पाई/6 लिखते हैं। और ये आपका हो गया cos इनवर्स √3/2। यही तो पूछना चाह रहा है कि cos इनवर्स √3/2, यही तो पूछना चाह रहा था। आपका क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा पाई/6। एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, लगाना ही नहीं। हाँ, अगर आप चाहो कि सर मैं इसकी दूसरी मेथड बना सकूं, इसकी दूसरी मेथड बताइए सर, तो दूसरी मेथड देखो जो गरीबों वाली मेथड होती है। गरीबों वाली मेथड क्या होती है भाई, कि पहले cos इनवर्स को cos इनवर्स और √3/2 है ना, तो ये गरीबों वाली मेथड होती है।
गरीबों वाली कि कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रूट थ्री को कॉस के रूप में ही लिखना है, कॉस के रूप में लिखना है। तो कहोगे सर ये तो कॉस 30 का वैल्यू है और कॉस 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6। फिर मैं क्या कहूँगा कि सुन मेरे भाई ये दोनों रिमूव हो गया, एक इनवर्स एक सिंपल दोनों रिमूव हो जाता है, आंसर क्या बचता है, पाई/6। तो ये गरीबों वाली मेथड हो गया। लेकिन अगर तुम तेज दिमाग के हो तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 का, और 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6। नेवर ऑन, एकदम इज्जत से भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा भी बिल्कुल गरीबों वाली मेथड है। देखो तीसरा क्वेश्चन भी मैं चंद सेकंड में बना सकता हूं, देखो कैसे बनाते हैं। आइए, ये पूछना चाहता है कि कॉसेक 2 का वैल्यू क्या होता है। तो देखो 10वां में पढ़ाया गया, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे कि गुरुजी कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 होता है क्या, 2। तो ये बना इन्वर्स बना कैसे, तो सिंपल आप 12th में यानी इसका उल्टा पूछेगा, इधर कॉसेक है तो इधर क्या हो गया, कॉसेक इन्वर्स 2, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 30, और 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6। 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6। यही छोटी सी तो बात थी। तो पहला नियम तो ये हो गया कि डायरेक्ट ये पूछना चाहता है कि कॉसेक इन्वर्स 2, यानी कॉसेक में किसका वैल्यू 2 होता है, तो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6 बोलते हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो जाकर देखना यार, मजा आ जाएगा इसका थ्योरी वीडियो देखने में, थ्योरी वीडियो से ही आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं यार। तो ये हो गया पाई/6। और गरीबों वाली मेथड क्या है, गरीबों वाली मेथड है कॉसेक इन्वर्स 2। तो गरीब जैसा बनाएगा कि कॉसेक इन्वर्स का कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक में किसका वैल्यू 2 होता है, तो कहोगे सर 30 का, तो कॉसेक, लेकिन 11 से ऊपर डिग्री नहीं चलता, रेडियन चलता है, तो 30 डिग्री को क्या बोलोगे, पाई/6। अब ये दोनों रिमूव हो गया, बचा क्या रे बउआ, पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर तुम थ्योरी वीडियो पढ़ के आए हो तो पिछला जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है उसका एक तरीका तुम देखो, मैं तरीका बताता हूं कि पिछला जितना भी क्वेश्चन तुम करके आए हो। देखो मेरे दिमाग में क्या आता है ना कि √3/, देखते के साथ मेरे दिमाग में आता है, क्या आता भाई साहब, तो कहोगे सर देखिए हम 1/2 देखते हैं ना सर, तो ये मेरे दिमाग में आता 30 साल। थ्योरी वीडियो देखोगे तब ये समझ में आएगा, 30 साल यानी 30 डिग्री। √3/2 देखते हैं तो मेरे दिमाग में आता है 60 साल का फिगर, और अगर मैं 1 का देखता हूं तो 90 साल का फिगर मेरे दिमाग में आता है, और अगर मैं 1/√2 का देखता हूं तो 45 साल का फिगर आता है, 45 साल का फिगर आता है। तो यहां अगर हम बात कर लें तो √3/2 देख रहे हैं, यानी मेरे दिमाग में 60 का फिगर बन रहा है, 60 का फिगर बन रहा है, बशर्ते इससे पूछना है किस खानदान से आता है। अगर सुधरल खानदान से रहेगा तो 60 का 60 ही साल बोलेंगे, और अगर कमीना खानदान से रहेगा ना बहुआ, कमीना खानदान से, तो 60 ना बोल के हम 30 बोलेंगे, यानी उलट के बोलेंगे। यानी 30 का मेरे दिमाग में फिगर बनता है, 30 को क्या बोलते हैं, पाई/6, पाई/6। क्लियर है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, ये बात तुमको नहीं बताए हैं। सुधरल खानदान में कौन आता है, सुधरल में आपका आता है मेरे ब्रदर, सुधरल खानदान में 2 लोग आता है, एगो साइन थीटा, एक उसकी पत्नी कॉसेक थीटा, सब दिन याद रखना। दूसरा कमीना खानदान में कौन कौन आता है, तो एस से साइन, एस से सुधरल। कमीना खानदान में कौन कौन आता है मेरे भाई, तो सी से कौस आता है, और इसी की पत्नी सेक आता है। इसको पति पत्नी मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये होता है P/H, और ये होता है H/ का क्या रे बउआ, P। ये होता है B/H, और ये होता है H/B। तो एक दूसरे का उल्टा होता है ना प्यारे लाल, इसीलिए मैंने एस मैंने सुधरल बोला, सी मैंने कमीना बोला, ठीक है ना। तो वैल्यू में हम कैसे याद करते हैं, देखो √3/2 को देखते ही मेरे दिमाग में फिगर बनता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी 60 साल का फिगर बनता है। लेकिन हम 60 बोलने से पहले बगल वाले से पूछ लेंगे किस खानदान से आता है। सुधरल रहता तो 60 का 60 ही बोलते, कमीना रहता तो हम क्या बोलते, पाई/6। अगर और छोटी सी बात है तुमको दिक्कत नजर आ रहा है कि सर कैसे हम तो भूल जाते हैं, तो 0 डिग्री को हम लोग 0 साल बोलते हैं, 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 बोलते हैं पाई के रूप में,
और आपका 60 डिग्री को मैं बोलता हूं पाई बाई थ्री और 45 डिग्री को मैं बोलता हूं पाई बाई 4। बोलोगे गुरुजी याद तो करा दो यार, उसके बाद ये बात करेंगे, तो याद कराते हैं। देखो अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो ये पाई के रूप में पाई बाई 6 हो जाएगा, अगर 6 रहेगा तो पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी 3 त छो त 3, यानी किसी दिन 60 30 कोई बोल रहा है, इसका मतलब पाई के रूप में 6 होगा। किसी दिन अगर 60 कोई बोल रहा है 6 बोल रहा है तब पाई के रूप में पाई बाई 3 होगा। किसी दिन अगर कोई 45 बोल रहा है तो 45 के रूप में पाई बाई क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। 3 त छो त 3, 4 त 4, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में बदलना बड़ा आसान होता है गुरुजी। 3 त छो त 3, समझ में आ गया, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी छूटा उटा जो पार्ट है ना वो आपका थ्योरी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर ये बेहुदा वाली सवाल है। बेहुदा वाली सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। कैसे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे भाई मेरे प्यारे लाल, एक बात तो तय है, पहली स्टेप मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये मेरा एंगल निगेटिव है, ये मेरा एंगल निगेटिव है। और जिस दिन मेरा एंगल निगेटिव आ गया यानी एंगल निगेटिव वाली कहानी चलेगी। तो एंगल निगेटिव मैंने किसे किसे बताया था, ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने बताया था कि जब एंगल निगेटिव रहे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो फार्मूला हो जाता माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तीसरा अगर टैन इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो हो जाता माइनस टैन इनवर्स एक्स। और यही तो मेरे पास है टैन इनवर्स माइनस एक्स, सेम टू सेम है, यानी यहाँ पे ये लगने वाला है, यहाँ पे ये लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, टैन माइनस का माइनस, कहाँ से माइनस, फार्मूला से। और क्या रे बउआ, टैन इनवर्स माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 कहाँ से आएगा जी, माइनस तो इधर निकल के आ गया, ठीक है ना, फार्मूला में ये होता है। चलिए अब यहां से बात करें, यहां से बात करें तो टैन में किसका वैल्यू रूट 3 होता है, तो कहोगे सर ये तो 60 का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है। और गरीबों वाली मेथड लगाना है तो तुम लिख लो कि टैन 60 का टैन पाई बाई 6 का वैल्यू रूट 3 होता है। 60 बोले तो पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 इसका वैल्यू रूट 3 होता है। तो बोलेंगे सर माइनस टैन इनवर्स का टैन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो बोलेंगे सर टैन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ये गरीबों वाली मेथड है, पाई बाई 3। और बचपन से मैंने अभी पढ़ाया कि ये दोनों क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, टैन टैन दोनों क्या हो जाता है, टैन इनवर्स टैन दोनों रिमूव हो जाता है, यानी पाई बाई 3 आपका आंसर। जो बच्चा बहुत तेज रहेगा वो क्या करेगा, सिंपल बोलेगा अच्छा गुरुजी माइनस है, तो एक बात तो तय है कि सबसे पहले माइनस आएगा। फिर आपका हो गया टैन इनवर्स रूट 3, यानी टैन में किसका वैल्यू रूट 3 होता है, तो बोलोगे सर 60 का, और 60 हराना तो पाई के रूप में हम पाई बाई क्या बोलेंगे 3। आपकी कहानी खत्म, दैट्स इट, बस इतना ही था। इतना मजे से और इतना प्यार से थ्योरी पढ़ाया हूं ना कि एकदम आपको फील आ जाएगा कि बस इतना आसान क्वेश्चन होता है, इससे आसान तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ ये भी बेटर क्वेश्चन है और यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, हर आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है। बोलोगे सर यहां भी आपका क्या है ना, यहां भी मेरे पास एंगल निगेटिव है, एंगल क्या है, निगेटिव है। तो जब एंगल निगेटिव रहेगा तब क्या होगा, तो साइन का तो कॉस काम चल गया। अब आइए कॉस में, जब एंगल निगेटिव रहता तो कॉस इनवर्स एक्स रहता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पहला फार्मूला। इसी की पत्नी अगर सेक रहेगी, सेक, तो भी रिजल्ट हो जाता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा अगर इसी का बेटी यानी कॉट जो बहुत ही क्यूट है ये भी रहेगी, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा ये मैं क्या बेटा बेटी क्या बोल रहा हूँ ना, ये थ्योरी पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे आप फार्मूला के रूप में रहो कि ये फार्मूला होता है, और मैंने वहाँ कहानी से फार्मूला याद करवाया है, इसीलिए मैं कहानी बोलता हूँ। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। चलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी याद करने का सेंस क्या था,
तो सी का मतलब होता है कमीना सर, यानी कमीना खानदान में आएगा। तो कमीना खानदान में कौन आता है? कौस, उसकी पत्नी शेख, और ये कौट उसकी बेटी। क्लियर है ना? इसे याद कैसे करते हैं? देखो कमीना है तो सबसे पहले पिटाएगा, तो पी से पिटाना और पी से पाई, पी से पिटाना और पी से पाई। तो सबसे पहले कमीना खानदान का रहेगा तो पहले पिटाएगा यानी पाई, बाकी माइनस का माइनस जैसे का तस। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? पाई और माइनस, समझ रहे हो? पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या रे बउआ? 1/2, 1/2। आगे थोड़ा बढ़ा जाए, आगे थोड़ा बढ़ा जाए तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी बात ऐसी है ना कि पाई का तो पाई होगा। और देखो 1/2 देखते ही आपके दिमाग में 30 डिग्री का फिगर बन रहा होगा, 30 साल का फिगर बन रहा होगा, 30 साल का। 30 साल बोलने से पहले बगल वाले से पूछ लेंगे, भाई साहब किस खानदान में आते हैं? सुधरल की कमीना? तो सी मने कौस, सी मने कमीना, ये कमीना खानदान से आता है। मतलब 30 डिग्री का फिगर तो बना लेकिन ये कमीना खानदान से था, तो इसे मैं 30 ना बोल के क्या बोलूंगा? 60। ये थ्योरी पार्ट से आपका क्लियर होगा। आइए दूसरी सेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सुनो गुरुजी, कॉस 60 डिग्री यानी π/6, 60 डिग्री है ना, यानी π/3, π/3 का वैल्यू होता है 1/2। एकदम बेसिक सा छुच्छे बात कि कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2। यानी गुरुजी मैं एक बात बोल सकता हूं प्यारे लाल, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1 को मैं क्या बोल सकता हूं? कॉस π/3, कॉस π/3। एकदम जो बेहुदा बच्चा है, गंदा बच्चा है, जिसको दिमाग ही नहीं काम करता, उस गधपुड़वा बच्चे के लिए ये दोनों तो रिमूव हो गया मेरे भाई, और बचा मेरे पास क्या? पाई माइनस का π/3। और एलसीएम भी हम लेना बताए हैं कि ऐसे करके सबसे पहले गुना कर देना, 3 पाई, अब माइनस में 1 पाई चल गया, यानी 2 पाई का 3 आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है ना? जो अगर समझदार बच्चे रहते, जिनको लगता है कि गुरुजी हम इतना छोटा में निपटा देते, इतना छोटा में, तो वो बच्चों के लिए भी देख लो, एकदम आराम से निपटा लोगे। आपका क्वेश्चन यही था ना भैया, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको गरीबों जैसी कैसे निपटाते हैं? तो सबसे पहली कहानी तो हो गया सर माइनस है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। इसका मतलब हो गया कि सर सबसे पहले लिखाएगा पाई और माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखाएगा, और आइए और लिखा जाएगा पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो बोलेगा सर 60 का, और 60 के वैल्यू बोलते हैं π/3, और ये 3 में से 1 गया, 2 π/3। अगर और तेज हो जाओगे ना तो मेरा मेन वीडियो में और इसका मतलब शॉर्ट वर्ड तरीका बताया गया है। ये वाला मजे के साथ क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए जो मैं बता रहा हूं कि मेरा मेन कोर्स जो चल रहा है, मास्टर कोर्स परमात्मा बैच, ये मेरा मेन कोर्स चल रहा है। इतना मजे और इतने प्यार से इस कोर्स में पढ़ाया गया ना। देखो इस वीडियो में मैं जितना भी बात कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मेन कोर्स जो 12th का है ना, इसमें मैं दुनिया का सारे बुक का डिस्कशन करता हूँ। अब बुक का मतलब एक का क्वेश्चन, उससे बनने वाले जितने भी थ्योरी पार्ट होते हैं, एडवांस प्रॉब्लम होते हैं, सारे की मैं बात करता हूँ। तो अगर वो हो तो जाके इच्छा है तो परचेज कर लो, वरना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो फ्री में वीडियो है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो ये मतलब गरीब बच्चों के लिए। आ जाओ अब ये क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल बेहुदा सा सवाल है। सबसे पहली नजर तो यही आ रहा है गुरुजी एंगल क्या है? निगेटिव है। तो एंगल निगेटिव है, एक बात तो फील हो गया कि गुरुजी एंगल निगेटिव है। और एंगल निगेटिव का मैंने कई बार, एक बार नहीं 1000 बार, देखो मैं बार बार फार्मूला लिखता हूं, तुम भी बार बार फार्मूला लिखना, तभी याद रहेगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा हो जाएगा कॉसेक माइनस एक्स बराबर, ये भी होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बार बार इसे मैं क्यों लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में फिगर बने, आपके दिमाग में फिगर बने कि अगर सुधरल खानदान से रहेगा, सुधरल खानदान से रहेगा और एंगल निगेटिव रहेगा, तब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, सिंपल माइनस का माइनस कर दिया जाता है, साइन का साइन, कॉसेक का कॉसेक, टैन का क्या? टैन। तो ये आपका ये वाला फार्मूला लग रहा है, टैन इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला लग रहा है। तो टैन इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला लग रहा है,
तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। बच्चा को पता है कि सुनो गुरुजी tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगा, गरीबों वाली मेथड से, माइनस tan इनवर्स 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 के बदले मैं इतना लिखूंगा, यानी tan पाई बाई क्या रे बउआ 4, ठीक है ना। और ये दोनों रिमूव हो जाएगा और आंसर आपका आएगा माइनस पाई बाई 4, दैट्स इट। ये आपका क्या हो गया आंसर। और अगर जो एक्स्ट्रा बच्चा रहेगा, एक्स्ट्रा दिमाग वाला, वो तो डायरेक्ट ऐसा ही बना लेगा, tan इनवर्स माइनस बनना था रे बउआ, माइनस बनता तो बच्चा कैसे बनाता, सबसे पहले बोलता सर ये फार्मूला लगेगा तो माइनस आएगा tan इनवर्स 1, यानी माइनस का माइनस, tan में केकर वैल्यू 1 होता है जी 45, 45 को क्या लिखते हैं माइनस पाई बाई 4, खत्म हो गया आपका कहानी खत्म, दोनों मेथड से। तो ये बड़ा सिंपल और आसान सा मेथड था जिससे आप बना सकते हो, बिल्कुल गंदा सा मेथड था। और एक एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो पेशेंस रख के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से आप सारी कहानी को क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। आगे आ जाओ, ये छोटा सा कहानी दिया है, ये छोटा सा कहानी आपका सेक में दिया है, ठीक है ना, सेक में दिया है। इसे कैसे बनाओगे मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, तो कहोगे सर बहुत बेहुदा सा सवाल है, सुनो गुरुजी मैं बताता हूं कैसे। इसमें तो एंगल निगेटिव है नहीं, तो ये पूछना चाहता है कि सेक, ठीक है ना, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। याद नहीं है ना, तो मैंने ये वैल्यू को बड़ा इज्जत और बड़ा प्यार से पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सिंपल कहोगे सर ये तो आसान हो गया मेरे लिए, मतलब अगर गरीबों वाली ने अमीरों वाली दिमाग लगाए तो सेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का नाम सुनते मेरे दिमाग में फिगर बनता π/6, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिना पेन लगाए हुए फिगर आपके दिमाग में अगर बन पा रहा है तो, और नहीं बन पा रहा है फिगर तो एकदम गधा वाला सवाल है ये आपके पास कि सेक इनवर्स का सेक इनवर्स, और ये लिखा है 2/√3। तो पहले सेक इनवर्स के सेक लिखोगे, किसका वैल्यू 2/√3 होता है, सेक 30 को तुम लोग क्या बोलते हैं π/6, एक इनवर्स एक सिंपल दोनों रिमूव, आंसर क्या रे बउआ π/6। अरे कलेजे में दम पालो, यहां 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 पालो और तुरंत आंसर बताओ क्वेश्चन देखते के साथ। भाई 12th के बच्चे हो, कलेजा में जान, धारा प्रवाह नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन देख के एकदम इंस्टेंट दिमाग काम करना चाहिए, तब ना मजा आएगा जी। बेहुदा जैसा छोटे छोटे बात बनाते रहो, मर जाओगे, फालतू का कोई उपाय नहीं बचेगा, जिंदगी निकल जाएगी ऐसी। अब ये छोटा सा कहानी जो बोला है सुन लो, छोटा सा कहानी क्या बोला है, छोटा सा कहानी क्या बोला है, छोटा सा कहानी ये बोला है कि कॉट में किसका वैल्यू आपका √3 होता है, कॉट में किसका वैल्यू √3 हो। तो बचपन से पता तुमको कि सुनो जो गुरुजी, कॉट 60 का जो वैल्यू होता है ना, कॉट 60 का वैल्यू होता है वो क्या होता है √3, कॉट 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है ना। कॉट 60 का कि कॉट 30 का, कॉट 30 का वैल्यू होता है, कॉट 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3, ठीक है ना, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। तो ये तो निगेटिव है ये ना यार, तो ये पूछना चाह रहा है कि कॉट में किसका वैल्यू √3 होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 30 का होता है, और 30 को हम लोग पाई के रूप में क्या बोलते हैं, अरे भाई 30 को क्या बोलते हैं बउआ रे, ये 3 है ना, तो पाई के रूप में क्या हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3। बाकी गरीबों वाला मेथड तो आप जानबे करते हो, √3 के बदले कॉट लिखोगे, दोनों खत्म हो गया, 30 आंसर हुआ, ठीक है। तो गरीबों वाली मेथड तो आपका समझदार है ये। अब देखो फिर ये बेहुदा सा सवाल आया निगेटिव में, जिसे मैं कई बार बताया हूं, प्यार से देख लो, तो एक बार नहीं 1000 बार मैंने इसका डिस्कस किया कि सुन मेरे भाई, सबसे पहले मेरे दिमाग में फिगर क्या बन रहा है, मेरा दिमाग में फिगर बन रहा है कि गुरुजी माइनस का 1/√3 है, माइनस का 1/√3 है, इसका सेंस क्या हो गया, इसका सेंस हो गया कि भाई साहब जब निगेटिव रहता तो क्या होता, तो मैंने पढ़ाया कि जब cos इनवर्स -x रहता है तो होता π-cos इनवर्स x। सी मतलब कमीना खानदान है जी, तो कमीना खानदान में कौन कौन आता है, सेक -x बराबर रहता है तो हो जाता π-सेक इनवर्स x। इसी प्रकार एक कॉट रहता है तो कॉट इनवर्स -x बराबर हो जाता है π-cot इनवर्स x, π-cot इनवर्स x, ये हो जाता है
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो मेरा कौन सा फार्मूला लग रहा है? शुरू वाला, निगेटिव वाला। तो फार्मूला क्या होगा? फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? जरा प्यार से चल के देखो। कहोगे सर आसान सा तो बात है। सबसे पहले आप लिखो पाई, यानी कमीना खानदान के तो पहले पिटाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स, और देखो एक्स रहता तो एक्स, मेरे पास एक्स के जगह क्या है? 1/2, 1/2। और बच्चों अगर दिमाग होगा तो तुम इसे कैसे बना सकते हो? बोलोगे गुरुजी 1/2 देखकर मेरे दिमाग में फिगर बनता है 30 साल का। तो 30 साल बोले से पहले बगल वाले से पूछ लेंगे किस खानदान से है, तो ये कमीना खानदान से है। तो कमीना खानदान के तो वैल्यू उलट देंगे, माने 30 ना बोल के कितना बोलेंगे? 60। ये थ्योरी पार्ट में क्लियर है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू होता है? 60 का। और 60 डिग्री को आप लोग क्या बोलते हैं? पाई/3। यानी ये हो गया मेरा पाई/3। और मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 में से एक गया। क्या रे बउआ? 2 पाई/3, 2 पाई/3। क्लियर है ना? और गरीबों वाली मेथड तो समझ में करते हो, गरीबों वाली मेथड भी बता दे। लो भाई, गरीबों वाली मेथड क्या था क्वेश्चन मेरे पास? कॉस इनवर्स माइनस, अच्छा √2 है रे भाई, अभी गलती हो जाता, हम 2 ही पढ़े हैं। तो 2 पढ़े हैं तो √2 यहाँ पे है, समझ लेना। अभी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और आप कहते सर ने गलती पढ़ा दिया, √2 होता है। और ये वैल्यू होता है 45 का, 45 का वैल्यू होता है, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा पाई/4 होता है। ठीक है ना? ये आ जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4। ठीक है ना? और ये मैंने जो बातें लिखी है वो बेवकूफ़ों वाली बातें लिखी है, इस क्वेश्चन का नहीं था, यानी √2 था। मुझे उधर से रूट नहीं नजर आया, तो क्या हो गया कि आपका 3 पाई/4 आंसर हो गया। ठीक है ना? एरो से आसान कोई क्वेश्चन होता है जी? क्या बेहुदा वाली बात कर रहे हो यार, छोटी सी तो बात थी। ठीक है ना? अगर तेज बुद्धि के बालक नहीं हो तब ये आपके लिए, और एकदम बैल बुद्धि हो ना तब आइए। एकदम बैल बुद्धि हो तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 था ना भैया। एकदम लगता है कि धरती पर हम सिर्फ जनगणना के लिए आए हैं, तो ये वाला मेथड लगाना कि सर सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मतलब 1/√2, एकदम जनगणना वाला मेथड कि जनगणने के लिए किया है धरती पर। तब क्या करोगे? तो तुम बताओगे कि सुनो गुरुजी कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, एकदम गल्लल मेथड। आइए तो कहोगे गुरुजी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 को तुम लिखोगे कॉस 45 कॉस पाई/4। फिर कहोगे सुनो सर ये दोनों रिमूव हो गया और बचा पाई माइनस पाई/4, यानी 4 में से 1 गया, 3 पाई/4। एकदम गरीबों वाली मेथड। ठीक है ना? ये थोड़ा रईसों वाली मेथड होता है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना? और इससे भी मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, कोई वीडियो में जब पूरा पढ़ा दूंगा तो डायरेक्ट कोई सिचुएशन बनेगा तो इसका डायरेक्ट हम शॉर्ट तरीका बता देंगे। क्या कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। तो ये आता है कॉसेक इनवर्स माइनस √2, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अब देखो कॉसेक इनवर्स माइनस √2, मेरे प्यारे मेरे भाई जरा ध्यान से सुनोगे ना तो एक बात पता चल रहा है कि सर मेरा ये एंगल, प्यार से पुनः मेरी बातें को समझ में आ रहा है कि फिर से मेरा एंगल आ गया निगेटिव, और एंगल निगेटिव आ गया तो एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि सुन मेरे भाई, कॉसेक अगर निगेटिव में रहता है, कॉसेक अगर निगेटिव में रहता तो फार्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी यहाँ पे जो मेरा तरीका बनेगा वो बनेगा बउआ रे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो एक्स रहता तो एक्स, और मेरे पास क्या है? √2 है, √2 है। तो मैं बता दूं आपको कि cos 45 का वैल्यू, कॉसेक 45 का वैल्यू, कॉसेक 45 बोले तो पाई/4, और इसका वैल्यू होता है √2, इसका वैल्यू होता है √2। तो बउआ रे अगर मैं गरीब वाली मेथड लगाएं, जनगणना वाली मेथड लगाएं तो कॉसेक का कॉसेक, ये √2 के बदले क्या लिखोगे? कॉसेक 45 लिखोगे, कॉसेक 45 यानी पाई/4। अब कहोगे गुरुजी ये दोनों खत्म हो गया और मेरा आंसर आ गया माइनस का पाई/4,
माइनस का π/4 आंसर हो गया। और यही रहीसों वाली मेथड लगाता तो कॉसेक में किसका वैल्यू √2 होता, बोलोगे सर 45 का, और 45 यानी डायरेक्ट -45 आंसर बोल देता। बेहुदा सा और बेसिक सा सवाल था, कोई दिक्कत तो था नहीं। अच्छा, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे अच्छा बात मैं ये कर रहा हूँ। ये 5 सितंबर जिस दिन टीचर डे होता है ना, उसी दिन मेरा एक बुक लॉन्च होता है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे दिख रहा हो, ये जॉब फैक्ट्री। ये सीट आपको 50 रुपया में मिल जाएगा, 50 रुपया में आपको ये एप्लीकेशन पे PDF मिल जाएगा। और मेरे भाई इसमें 12th के जितने भी फार्मूले होते हैं, जितने शॉर्ट ट्रिक होते हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने ये बुक लिखा है। तो इसका PDF आपको 5 सितंबर को ही देखने को मिलेगा। 5 सितंबर पे एप्लीकेशन पे आ जाइएगा प्ले स्टोर से और डाउनलोड करके आप ले लीजिएगा। बस आपके लिए ये ऑफर रहता है सिर्फ 5 सितंबर के लिए, सिर्फ 5 सितंबर के लिए 50 रुपया। दिन इसका बात आगे। भाई तुम पढ़ने में सीरियस नहीं हो, 50 रुपया के लिए तुम 10 दिन टाइम खोजते हो, जिंदगी में क्या करोगे? इसीलिए टाइम लिमिट कर दिया जाता है कि ये सिर्फ 5 सितंबर को 50 रुपया में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाके एकदम एग्जाम्पल के साथ बेसिक बनाया रहेगा। बुक का कवर पेज आपको अभी से दिखाया जा रहा है, एकदम मजे के साथ ही आ जाएगा। तो 5 सितंबर को आप ये ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। अगर मैं 11 नंबर बात करूं, अगर मैं 11 नंबर बात करूं तो क्या होने वाला, ध्यान से देखो। बिल्कुल ये सेम वही प्रॉब्लम है मेरे प्रिय मित्र, बस क्या ना इसमें 3 एंगल को जोड़ दिया है। मतलब ये किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, 3 को घुसाया। अरे भाई क्या समस्या, 3 लोगों को घुसाया तो हमको क्या प्रॉब्लम है? ये वाला एंगल देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि सुनो गुरुजी, कॉस इनवर्स अगर -x रहेगा, यानी माइनस वाला है, तो मेरे पास हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर दूसरी बात करें तो दूसरा मेरा यूज होने वाला ये माइनस वाला, तो साइन इनवर्स -x रहता है, तो हो जाता माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे तो समझ आएगा मेरे को कि गुरुजी सुनो, ज्यादा खैर तो दिमाग लगाने नहीं है, ये तो एंगल है नहीं, तो tan में किसका वैल्यू 1 होता है? तो तुम खुद बोलोगे सुनो गुरुजी मैं आपको बता दूं कि tan 45 का, 45 को क्या बोलते हैं? π/4। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी एक रिजल्ट तो मेरा बन गया π/4 प्लस, देखो कॉस है, अरे कॉस है तो कॉस निगेटिव में है तो फार्मूला ये लगेगा, यानी फार्मूला ये लगेगा, इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या रे बउआ 1/2। अरे 1/2 है तो 1/2। अब देखो प्लस, प्लस हो गया, प्लस कहां से? फार्मूला वाला। साइन में अगर निगेटिव रहता तो माइनस, तो ऐसे गंदा सा तुम माइनस मत लगा देना, माइनस जब भी आता है उसे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है ना? प्लस फार्मूला वाला, माइनस फार्मूला वाला, और यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1/2। अब इसे बनाना है, दुनिया का बच्चा बना देगा कि सुनो गुरुजी कॉस π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो बोलोगे गुरुजी मैं आपको बताता हूं, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो मैं अगर बात करूं कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहां भी 60 को हम क्या लिखेंगे? 60 को 60 थोड़ी लिखेंगे, पाई के रूप में π/3 लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया π/3, ठीक है ना? प्लस माइनस क्या हो जाता है प्यारे लाल? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, चलेगा। और मैं बात करूं कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो मैं बोल दूं कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां तो मुझे सिर्फ डिग्री को लिखना होता है, यानी कॉस में किसका वैल्यू होता है 30। 30 को मैं क्या बोलता हूं? π/6 बोलता हूं। बस अब इसे सॉल्यूशन कर लो, आपका कहानी हो गया खत्म। यानी इसके नीचे 1 है और एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आएगा 12, 4 तिया के 12 प्लस 12 पाई और माइनस क्या रहा बउआ 4 पाई और माइनस का कै पाई 2 पाई। तो हो गया 12 3 15, अब में से कितना चला गया? छो, तो ये आ गया 9 π/12 और ये चला जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? काटिए। तो कहोगे सर 3 तिया के 9 और 3 चौका 12, यानी 3 π/4 आपका आंसर हो गया। 3 तिया 9, 4 तिया के 12। बस बेहुदा सा सवाल था जो 3-4 तरीका से मिला जुला के दिया था, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते तो घबराना नहीं है, कलेजा बरियार करके आपको चलना है, ठीक है? आइए
अगर इसे बात कर लेना भाई, इसे बात कर ले, ये भी अच्छा सा सवाल है, कई बार बोर्डों में पूछा गया है। क्या अच्छा सा सवाल है यार, बेहुदा सा सवाल है, हमारा ज्यादा नहीं तो इतना बात तो समझ में आ रहा है कि सुनो गुरुजी, इसमें एंगल वेंगल कुछ निगेटिव में है नहीं, तो ज्यादा कुछ सोचना होता नहीं है, एंगल निगेटिव नहीं है। तो कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो बच्चों मैं बता दूं कि कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये इन्वर्स में पूछा है, यानी 60 तो इधर ही रहेगा और ये इधर चला जाएगा, कॉस इन्वर्स 1/2। तो किसका वैल्यू 60 को, और 60 को पाई के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/3 बोलते हैं, प्लस 2 का तो 2 रहेगा, साइन में किसका वैल्यू मेरे प्यारे लाल 1/2 होता है। तो बोलोगे क्या गंदे गंदे बात करते हो गुरुजी, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यानी हमारे यहाँ पे ओवरऑल बात की जाए तो ये पूरे कहानी को मैं 30 लिखूंगा, 30 लिखने का मतलब होता है पाई/6 लिखूंगा, पाई से कट गया, पाई/3 पाई/3, अरे एगो आम 2 आम होता है, तो यहाँ पाई/3 पाई/3, कईगो पाई/3, 2 पाई/3। एकदम बेहुदा सा सवाल है यार, क्या बात करते हो। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, अच्छा सा क्या सवाल है, बस रेंज की बात किया है, रेंज की बात किया है, ठीक है ना, बोला है ना, बोला है मेरे भाई यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तब क्या होने वाला है। तो मैं तुमको समझदारी के लिए सिखा दूं, समझदारी के लिए बता दूं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है ना बउआ, वो -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है ना। और यही कहानी को, यानी -π/2 से π/2 का क्या मतलब होता है, इसी को देखो दूसरा रूप में कैसे लिखेगा, इसी को दूसरा रूप में कैसे लिखेगा। अगर बाई लिखना है तो लिख देगा बाई, यानी अगर ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, तो अगर ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ कि बाई लिखा, बाई किससे भाई, -π/2 से बड़ा है और π/2 से क्या है, छोटा है, यानी ये दोनों वैल्यू को लिख दो। और अगर ये क्लोज ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल टू भी होगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा तब इक्वल टू होगा, और अगर इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू नहीं है तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, इसे लिखना चाहूँ इस रूप में, क्योंकि सारे जगह फार्मूला आपको इस रूप में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे इस रूप में मिलेगा, तब कंफ्यूज नहीं होना है, लिखना कैसे जो बताते हैं। इसे मैं अगर लिखना चाहूं मतलब ब्रैकेट के रूप में, तो ये कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं ओपन ब्रैकेट, क्या, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, एकदम ध्यान से सुनना है। यानी अच्छा इसे मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, लिखूंगा 0 और क्या रे बउआ पाई, क्लोज ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि नीचे अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, क्लियर है जी, क्लोज ब्रैकेट। इसे अगर लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, माइनस, माइनस क्लोज ब्रैकेट क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा हुआ, और माइनस कितना है, π/2 से क्या रे बउआ, π/2 तक। इसे मैं क्या लिखूंगा, तो देखो ओपन है तो ये हो जाएगा -π/2, ओपन क्यों लगाया, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू नहीं है, तो -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है ना। हमसे साइन का पूछा है, तो साइन का देखो फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट देखो ये भी -π/2 से π/2 तक है, लेकिन ओपन ब्रैकेट है। मेरी कहानी क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट वाला, क्लोज ब्रैकेट वाला यानी -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये बेसिक सा सवाल देखने से ही समझ में आ जाता है कि गुरुजी ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं होता, रेंज का एक छोटी सी बात बोला गया है कि सर साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो रेंज में बदल जाएगा -π/2, ठीक है ना, एकदम ये रेंज होता है मेरे भाई, रेंज होता है। ये सब थ्योरी वीडियो में आपका पढ़ाया गया है, थ्योरी वीडियो जाकर के देखिए तब समझ में आएगा। और ये हमारी लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर बचता है, और एकदम बेहुदा सा सवाल है, कई बार बोर्ड वालों ने पूछा है, बोर्ड वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर राज्यों के बोर्ड में ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है ना, और एकदम सेम टू सेम डिजिट टू डिजिट रिपीट करता है। तो बोले कि क्या गुरुजी छोटे सा बात आपने बता दिया है, देखो कितना अच्छा बात है, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले नोट कर लो, tan इनवर्स √3 है बउआ, और दूसरी बात है सेक इनवर्स -2 है। यानी अगर मैं बात बोलूं ना तो हमसे कहना, देखो ये तो एंगल पॉजिटिव है तो ज्यादा सोचना नहीं होता, बस पता करो tan में किसका वैल्यू, tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है ना।
तो हमसे उलटना है, तो यही तो उलटता है जी, tan इनवर्स √3। यानी मैं बात कर लूं तो ये किसका वैल्यू होता है 60 का, और 60 को हम लोग क्या बोलते हैं π/3 बोलते हैं। अरे 60 डिग्री को हम लोग पाई के रूप में क्या बोलते हैं, यानी छो है तो नीचे में क्या होगा 3 माइनस, देखो सेक निगेटिव में है तो मैंने बताया था कि सेक इनवर्स अगर -x रहता है, सेक इनवर्स -x रहता है तो जाता पाई माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स क्या रे बउआ 2। यही तो बात है ओवरऑल, ये छोटी सी तो बात है कि पाई माइनस सेक इनवर्स -2। अब बच्चे बार बार चिल्ला के बताएंगे गुरुजी π/3 का π/3, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस, प्लस से हो जाए माइनस माइनस प्लस, और क्या रे बउआ सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2। यही तो है, यही तो है बउआ। अब यही है ना, यही है तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सेक में किसका वैल्यू 2 होता है, सेक में किसका वैल्यू 2 होता है, तो पता चलेगा, सुनो गुरुजी, सेक में 2 जो वैल्यू होता है ना सर, सेक 60 का वैल्यू होता है, यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो अगर ये 60 है तो इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा सेक इनवर्स 2, और इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, तो ये किसका वैल्यू होता है 60 का। और 60 को हम लोग क्या बोलते हैं π/3 माइनस पाई प्लस क्या भैया π/3, ठीक है ना। 60 को हम लोग π/3 ही तो बोलते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं, बेसिक सा तो बात है, π/3 बोलते हैं, क्लियर है ना। 60 डिग्री को मैं क्या बोलता हूँ π/3, सही है ना। चलेगा चलेगा प्यारे लाल, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1 है और ये आपका क्या हो गया 3, तो हो गया पाई और माइनस कितना भाई 3 पाई, और प्लस का क्या रहा बउआ पाई 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 2 पाई, और में से माइनस गया तो पाई क्या हो गया 3, माइनस π/3। ऑप्शन नंबर कौन मिलता है, -π/3, ऑप्शन नंबर बी को मिलता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी को मिलता है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन की समाप्ति हो गया। हर साल एक सिलेक्शन बैच लॉन्च होता है, यानी जिस दिन आप 12th की एग्जाम फिनिश करके आओगे ना, जिस दिन आपकी 12th की एग्जाम खत्म हो जाएगी, सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसी दिन मेरा ये सिलेक्शन बैच लॉन्च किया जाता है। यानी दुनिया में आप किसी चीज का भी तैयारी करो ना, तो ये मेरी सिलेक्शन बैच होता है, जिसमें मैथ और इंग्लिश मजेदार तरीके से हम आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे, जो दुनिया में कहीं भी जाओगे ना तो मैथ इंग्लिश में कभी सामना करना नहीं पड़ेगा। तो जिस दिन आपकी 12th की एग्जाम खत्म होती है ऑल पेपर का, उसी दिन ये बैच पब्लिश किया जाता है। क्योंकि 2 महीने क्यों बैठना ही नहीं यार, रेगुलर मेहनत करते रहो, दौड़ है रुकोगे फिर पिछुआ जाओगे, तो ये वाली बैच आप लोग को परचेज कर लेना। आज की कहानी आपको यहीं तक खत्म होता है। 2.1 मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, बाकी आपका थ्योरी पार्ट देखिए, कल आ जाएगा 2.2 प्लेलिस्ट में इज्जत से मिल जाएगा। लव यू मेरे भाई, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।